Hello, friends. Today I was reading something which says change happens in matter of minutes. And when I discussed this thought with our sales growth community members, it led to uh, an amazing conversation with a participant. Most of the times in my conversation with entrepreneurs and sales leaders in the program that I conduct, I have realized that there is a belief that change takes a lot of time, especially when it comes to talking about their organization. There is an interesting observation that I am having these days when I am interacting with them one on one, is that हिंदी में मैं कहूँगा इसको कि जैसा राजा वैसी प्रजा. I have started realizing that if the language of the owner is माल चिपका दूंगा या माल बेच दूंगा, तो उसका आउटकम ऑर्गेनाइजेशन में दिखाई देता है कि वहां पर फायर फाइटिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है. हर व्यक्ति जो सेल्स टीम है सेल्स ग्रोथ के लिए वो बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी कर रही होती है. अगर भाषा ऐसी है ओनर की कि वो अपने समय को व्यवस्थित नहीं कर पाता और हर वक्त फायर फाइटिंग में रहता है, तो वो उसके ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग हिस्सों में दिखाई देती है. कई बार स्ट्रैटेजिक पाथ बता देने के बावजूद हम उस स्ट्रैटेजिक पाथ पर वो कंपनीज बढ़ नहीं पाती. एंड it starts with this thought that change happens in matter of minutes. I was having a conversation with somebody who said कि मेरे यहाँ सेल्स ग्रोथ क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि जो लोग हैं हमारे शहर के वो ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं है सर. तो जब मैंने पूछा कि व्हाट सीम्स टू बी द प्रॉब्लम देयर, तो उन्होंने बताया कि क्योंकि वो छोटे शहर से आते हैं तो उनके अंदर एस्पिरेशन नहीं होती. Now look at this thought, look at the tone and character of this thought. Is it an empowering thought? कि छोटे, या ये कोई प्रिंसिपल है कि कोई छोटे शहर से अगर कोई व्यक्ति आया है तो उसके अंदर एस्पिरेशन नहीं होगी. वहां पर भी जब रुके और हमने पूछा कि व्हाट सीम्स टू बी द प्रॉब्लम, तो पता चला कि यहाँ पर ना तभी लोग काम करते हैं जब इंसेंटिव दिया जाता है. Now if you dive deep into it, you will see the root cause at some other end. But it is showing up in a different form of seeing the behavior, seeing in this as a behavior of sales team members. Now, if we will be able to unlock the language that we are using, which is that if we correct our thought, if we correct our language, if we unlock these beliefs which are there, ये कोई प्रिंसिपल नहीं है कि कोई छोटी जगह से आया तो एस्पिरेशन है, ये मेंटल ब्लॉक है. और उसके बाद होता क्या है कि जब थॉट ये है कि ये व्यक्ति मोटिवेटेड नहीं होते या इनके अंदर एस्पिरेशन नहीं होती, तो उस स्टोरी को अपने आप को कन्विंस करने के लिए हम क्या करते हैं, डेटा इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं. तो जब हम इंटरव्यू करते हैं और हमें अगर जवाब मिलता है कि सर मैंने पूछा कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम 5 years फ्रॉम नाउ, इस क्वेश्चन का कोई खास मतलब नहीं होता, लेकिन क्योंकि हमने किसी को करते हुए देखा होता है या इसके पीछे की कोई रिसर्च या कोई जानकारी नहीं है, बट क्योंकि हमने ऐसा पूछते हुए लोगों को देखा है तो ये पूछने लगते हैं. और जब हम पूछते हैं और सामने वाला व्यक्ति जवाब देता है कि मैं सर यहीं पर ही सेटल होना चाहता हूँ, तो हमारे दिमाग में परसेप्शन क्या बन जाता है कि ये देखो फिर वही बात प्रूव हो रही है. So my advice to all the entrepreneurs or sales leaders would be that thought number one, change happens in matter of minutes and we drive change by our will. Okay. And for reprogramming that, there are few tips that I would like to give is that please see what are you reading, please see what are you watching, please see what are you listening, and what is the dominant tone and character of your thoughts, because if you will not correct that, it will show up in various ways. There is another conversation that I had with somebody where it said that where the person said कि मेरा ना जो sales जो है वो grow नहीं कर रही. तो question पूछा कि what seems to be the problem here, तो बताया कि actually है क्या कि मेरी जो
एड जो मेरी स्ट्रैटेजी है एक्वायर करने की वो डिजिटल है। ओके, तो मतलब इस बात का क्या मतलब है, तो पता चला कि मैं डिजिटल स्ट्रैटेजी पर जब ऐड देता हूँ ना, तो लोग जो है वो सिर्फ पैसे के बारे में पूछते हैं। नाउ व्हाट सीम्स टू बी द प्रॉब्लम हियर? और जब हम व्हेन वी डाइव डीप इनटू इट वी रियलाइज कि रूट कॉज जो है वो कहीं और है। रूट कॉज ये है कि जो एजेंसी गाइड कर रही है और जो ओनर गाइडेंस ले रहा है उसको उसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। तो जो भी कहा जाता है, जिस तरीके का भी इनपुट आता है, वो उसको एक्सेप्ट करके फॉलो करता है, और उसके बाद अल्टीमेटली अपने आप को प्लेजर देने के लिए जब अंत में अनसक्सेसफुल हो जाता है तो ब्लेम किसको डाल देता है? डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के ऊपर। तो खुद भी खुश, प्रोग्रेस नहीं हो रही है, खुद भी खुश क्योंकि ये गलती मेरी नहीं है किसी और की है, और वो व्यक्ति असफल हो जाता है जो उसका प्रयास करने का प्रयास कर रहा है। जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव था क्लाइंट्स को एक्वायर करने का, वो नहीं हो पाता पूरा। इसको करने के लिए हमें क्या करना है? इफ द रूट कॉज इज दैट आई एम नॉट अवेयर अबाउट समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू ग्रो, then I need to be first aware about what the root cause is and then start working on that root cause. Maybe in this case, the example that I quoted, the education may be an answer. Okay, so 2-3 points summarizing once again. Start identifying the root cause, do not work on the symptoms. Number 2, uh, ensure that the language and the tonality and the character of your thoughts are positive, because that will show up in various areas of your life. That's the secret that I would like to share with you today as far as business growth is concerned. Here is wishing you lots of positive energy. May you always be aware of the tone and character of your thoughts, and start identifying the root cause of what the problems are, and do not work on the symptoms but work on the root cause, and see how your business will grow and it will manifest in many areas of your life. Wish you all the best.